नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अस्पतालों से बिस्तरों, ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों, वैक्सीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कोविड ड्यूटी में लगे स्टाफ को आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को ILI और SARI मामलों की रोजाना IHIP पोर्टल पर रिपोर्टिंग करनी होगी। देश की राजधानी में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसे देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार और सभी सरकारी अस्पताल कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस संबंध में अस्पतालों के MS, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठक चल रही है ताकि हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा सके। इसके साथ ही मंत्री ने ऐलान किया कि दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य सुविधा को और मजबूत करने के उद्देश्य से जल्द ही 39 आयुष्मान केंद्रों की सौगात दी जाएगी, जो आगामी 100 दिनों में जनता के लिए समर्पित किए जाएंगे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अविरल माथुर ने कहा कि JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट से जुड़े कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के साथ हमें सावधानी के साथ काम करना चाहिए। यह स्ट्रेन अत्यधिक संक्रामक है। हालांकि लक्षण ज्यादातर हल्के ही रहते हैं, फिर भी रोकथाम महत्वपूर्ण है। साथ ही मास्क पहनने की भी सलाह दी। हरियाणा में 4 नए कोविड मामले सामने आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग सार्वजनिक सुरक्षा और तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हरियाणा में वर्तमान में 4 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं, जिसमें से 2 गुरुग्राम में और 2 फरीदाबाद में हैं, जिनका कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास नहीं है। इसमें कहा गया है कि मामले 2 पुरुष और 2 महिला मरीज की हैं, जिनमें हल्का लक्षण देखने को मिला है और वर्तमान में नियमित चिकित्सा देखरेख में घर पर ही क्वारंटीन हैं। बयान में कहा गया है कि सभी 4 व्यक्तियों को पहले कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया था, जिससे लक्षणों को कम रखने में मदद मिली। साल 2020 से 2022 तक देश के साथ ही पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला घातक कोरोना वायरस से होने वाला संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली समेत कई प्रदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। केरल में मई महीने में अभी तक सबसे ज्यादा 273 नए मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु में एक 9 महीने की बच्ची भी कोविड-19 से संक्रमित पाई गई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों को सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभी तक राजधानी में 23 सक्रिय कोविड-19 के केस सामने आए हैं, जिनकी रिपोर्ट निजी लैब से आई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 दिनों में मामलों में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT के जरिए बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा मरीज की हालत स्थिर है और उसे फिलहाल बेंगलुरु के कलासिपाल्या में वाड़ी विलास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार बच्चा बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे का रहने वाला है और उसे शुरू में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि राज्य में अब तक कोविड-19 के 35 सक्रिय मामलों में से 32 बेंगलुरु से हैं। गुजरात में लंबे अंतराल के बाद कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है, क्योंकि मौजूदा वेरिएंट कम गंभीर है। उन्होंने बताया कि सभी मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। अतिरिक्त निदेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य डॉक्टर नीलम पटेल ने बताया कि गुजरात में वर्तमान में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट के 15 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि यह वेरिएंट ओमिक्रॉन परिवार से आता है, जिसे पहली बार अगस्त 2024 में खोजा गया था। पटेल ने गांधीनगर में कहा, गुजरात में सक्रिय मामलों में से 13 अहमदाबाद
शहर में है और एक राजकोट शहर और एक अहमदाबाद ग्रामीण में है। ये मामले ओमिक्रॉन JN1 वेरिएंट के हैं जो ये कम गंभीर है। यह गुजरात या भारत के लिए इस समय बहुत चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में हजारों मामले सामने आए हैं और यह स्वाभाविक है कि संक्रमण भारत में फैल गया है क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। पटेल ने बताया कि गुजरात में कोविड के एक मरीज ने सिंगापुर की यात्रा की थी। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 दिनों में मामलों में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT के जरिए बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा मरीज की हालत अभी स्थिर है, उसे बेंगलुरु के वाणी विलास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार बच्चा बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे का रहने वाला है और उसे शुरू में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड-19 के 35 सक्रिय मामलों में से 32 बेंगलुरु में ही पाए गए हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।